हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा 6 क्लास में मैथ्स की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग लिटरल नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लिटरल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले वाली भी जो वर्कशीट्स है उनमें क्लियर किया था। लिटरल नंबर होते हैं कि जो आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD XYZ PQR, जब आप उनको नंबर्स की जगह यूज़ करते हो तो उनको क्या कहते हैं, लिटरल नंबर्स। एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ देखो, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। ठीक है, इसको देखो आपको क्या करना है, डायमीटर ऑफ सर्कल। एक चीज़ आप याद रखें, जैसे डायमीटर आया है, ठीक है, जब जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका पूरा सर्कल हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर है। सेंटर में से जो आपके ये ऐसे पास होते हैं, एक ऐसा लाइन इसको लाइन सेगमेंट ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ से इसमें स्टॉप है ये दोनों तरफ से। ये लाइन सेगमेंट जो सेंटर में से पास होता है इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डायमीटर। अब डायमीटर में पहला लेटर क्या है, डी, तो मैं यहाँ पर डायमीटर के लिए इस पूरे जो लाइन सेगमेंट है इसको डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डी फॉर डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। अब जब आप सेंटर, ये पूरा तो होता है डायमीटर, लेकिन अगर आप हाफ ले लेते हो मीन सेंटर से लेके यहाँ तक का, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। मीन सेंटर को जब आप सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी मिला देते हो, सर्कल पर कहीं पर भी मिला दो, इसको भी रेडियस बोल लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक भी इसको भी क्या बोलेंगे, रेडियस। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट डायमीटर इज इक्वल टू, पहले तो हम इसको किससे लिखेंगे, डी से। डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट किया है और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट किया है, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखो क्या क्या वो स्टेटमेंट, अब क्या बोले उन्होंने, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, अब आप देखो कंप्लीट है, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, और हाफ को क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये जो रेडियस है इसी का डबल तो होता है डायमीटर। ठीक है, डबल मीन्स ट्वाइस। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो हम यहाँ लिखेंगे इन्होंने जो कुछ बोला है, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक मैं ना इसको आपको लिखना, यहाँ एक बार मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप लिखोगे नहीं, मैं सिर्फ उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए लिख रही हूँ। हाँ जी, मैंने पोज करके इसको लिख दिया था, ये मैंने स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखी। आप देखो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, देखो डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या है, डी। ठीक है, क्योंकि उसको किससे रिप्रेजेंट किया, डी से। इसका मीनिंग होता है इज इक्वल टू। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स रेडियस। रेडियस की जगह इट्स रेडियस, रेडियस की जगह हमने क्या लिखा है, आर, और ट्वाइस का मीनिंग क्या है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 2r। डायमीटर इज मीन्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस आर है और उसका ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आंसर बनेगा डी इज इक्वल टू 2r। ये लिख लो इसको, अच्छी बात है अगर आप लिखोगे तो। बी पार्ट है, ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ वाई। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से हमें ट्वाइस ऑफ एक्स, एक तो ये चीज़ है ट्वाइस ऑफ एक्स, क्या होगा देखते हैं। सब्ट्रैक्टेड मीन्स माइनस करना है, फ्रॉम 1/3 ऑफ वाई। ठीक है, अब पहले तो आपको इन दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि इनको आप कैसे लिखोगे। ट्वाइस ऑफ एक्स को कैसे लिखोगे, ये एक्स है, ठीक है, ट्वाइस का मीनिंग है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, 1/3, 1/3 को कैसे लिखते हो, 1 ऊपर और थर्ड मीन्स 3 नीचे। ठीक है, 1/3 को 1/3 लिखते हैं, ऑफ वाई, यहाँ वाई लिखो, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, वो ऑलरेडी है मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे, 1/3 वाई। अब दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ो, ट्वाइस ऑफ एक्स ये कोई चीज़ है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यहाँ पर कोई चीज़ है। ठीक है, यहाँ वाली चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ वाली चीज़ में से। आपको मैंने कई बार पहले भी बताया था कि जब भी सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन हो उसकी स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है। ये जो चीज़ है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर, इसमें से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, आगे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, 1/3 वाई, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, 2x। ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है सी पार्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एट ₹X ईच एंड 4 चेयर्स एट ₹Y ईच। हाँ जी, आपको देखो देखो ध्यान से, पहले यहाँ इन्होंने बोला टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक तो चीज़ ये है कि टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, लेकिन टोटल कॉस्ट निकालनी किस चीज़ की है,
3 टेबल्स एट रुपी एक्स ईच। एक्स ईच का मीनिंग क्या है, 3 टेबल ली हैं उन्होंने, कोई बात नहीं, 3 टेबल्स ली हैं एट रुपी एक्स ईच। ईच का मीनिंग है कि उनमें से हर एक टेबल कितने की है, एक्स रुपी की, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ प्राइस ऑफ 1 टेबल। ईच का मीनिंग होता है 1, प्राइस ऑफ 1 टेबल, ठीक है। 1 टेबल का प्राइस कितना है, रुपी एक्स, ठीक है। एंड 4 चेयर्स एट रुपी वाई ईच। 4 चेयर्स एट रुपी वाई ईच मीन्स जो 4 चेयर खरीदी हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से एट रुपी वाई हर एक प्राइस ऑफ 1 चेयर, प्राइस ऑफ 1 चेयर। ये जो ईच लिख देते हैं ना, ईच का मीनिंग होता है कि वो एक के लिए दिया गया है, ठीक है। तो 4 चेयर ली हैं लेकिन एट रुपी वाई ईच, रुपी वाई है वो किसका है, एक चेयर का है, ठीक है। अब एक टेबल है एक्स रुपये की, एक चेयर है वाई रुपये की, ठीक है। हमें सिंगल सिंगल का तो पता चल गया कि एक एक कितने की है। अब खरीदी कितनी है, 3 टेबल्स, प्राइस ऑफ 3 टेबल्स पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो, जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है उसकी स्टेटमेंट एक ही लाइन में इतनी बड़ी कर देते हैं कि आपको क्या करना, उसको पहले ब्रेक करो पार्ट में, फिर समझो उसको। 3 टेबल्स एट रुपी एक्स ईच, एक टेबल एक्स रुपये की, तो 3 टेबल्स का निकालना पड़ेगा। प्राइस ऑफ 3 का कितना आएगा, एक आती है एक्स रुपये की, तो 3 तो ज़्यादा की आएंगी, ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3x। प्राइस ऑफ 4 चेयर्स, 4 चेयर्स। अब एक चेयर तो आई है वाई रुपये की, 4 चेयर ज़्यादा रुपीज़ की आएंगी, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 4y, ठीक है। अब हमें बताना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए क्या कर देंगे, एक इसके आगे ना आप इसको ब्रैकेट में लिखो, आगे रुपये का सिंबल डालो, क्योंकि जो भी कॉस्ट होती है वो हमेशा रुपये में होती है। अब टोटल कॉस्ट बतानी है, 3 टेबल्स तो आई हैं 3x की, 4 चेयर्स आई हैं 4y की। टोटल कॉस्ट के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 3x प्लस 4y। कॉस्ट है तो आगे क्या डाल दोगे, रुपये। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज द कॉस्ट ऑफ 10 बुक इज रुपी एक्स। अच्छा, एक दोबारा से पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 बुक, आपको एक बुक की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ठीक है, आपको बताना है 1 बुक की कॉस्ट कितनी है, मीन्स इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक इज़ रुपी एक्स, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिखती हूँ, मुझे दिया गया है कि जो 10 बुक्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, रुपी एक्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स, जो 10 बुक्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, रुपी एक्स, ठीक है। पहले मुझे जो पीछे वाली लाइन दी हुई है इसको मैंने उठाया, क्यों, क्योंकि मुझे एक का तो बताना है कि एक कितने की आई है। जैसे मान लो, देखो पहले आप एक बार कंडीशन समझो, आप अपने फादर के साथ गए शॉप पर, आपने 10 बुक्स ली, ठीक है। 10 बुक्स आपने कितने की ले ली है, रुपी एक्स की। द कॉस्ट ऑफ 10 बुक इज़ रुपी एक्स। अब आप बुक्स अपने घर ले आए, आपकी मम्मा ने आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ठीक है, आप 10 बुक्स एक्स रुपीज़ में ले आए हो, लेकिन मुझे तो ये बताओ आप कॉस्ट ऑफ 1 बुक की, एक बुक की कॉस्ट कितनी है, मीन्स द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, आपको बताने कि एक जो बुक है उसकी कॉस्ट कितनी है। अब आप खुद सोचो, 10 बुक्स तो ज़्यादा की आई हुई होंगी, आप अपने शॉप पे गए, आपने 10 बुक्स ली हैं, आप 10 बुक्स तो ज़्यादा की लेके आए होंगे, लेकिन जो एक बुक है उनमें से सिर्फ एक बुक हो तो कम की आई होगी ना। ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो, ज़्यादा थिंग्स आप परचेज करते हो, ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ते हैं। अगर आप कम चीज़ें लेते हो, 1 2 आपने अगर कम खरीदी हैं तो कम के लिए हमें रुपीज़ भी कम ही देने पड़ेंगे। और कम याद रखना, ज़्यादा प्राइस निकालना है तो मल्टीप्लाई होगी, कम प्राइस निकालना है तो क्या होगी, डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करना है, तो ये जो पहले 10 की क्वेश्चन है एक्स, इसको डिवाइड कर दोगे, कितनी बुक्स हैं ये, पहले 10 बुक्स थी तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 10। इसको 1 मिनट के लिए यहाँ से समझो, आपने 10 बुक्स ली, ठीक है, 200 की, ठीक है, आपने 10 बुक्स ली कितने की, 200 की। आप अपने फादर के साथ गए, आपने 10 बुक कह लो, नोटबुक कह लो, कितने की ली है, 200 की। आपकी मम्मा ने पूछा एक बुक कितने की है, तो आप इस 200 जो टोटल कॉस्ट है उसको जितनी वो बुक्स थी उनसे क्या कर दोगे, डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, हर एक कितने की आई है, 20 की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितनी वो पहले मनी थी ना उसको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ बुक्स से। तो ये 10 थी ना बुक्स, इससे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया x डिवाइडेड बाय 10।
ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 4 ही पार्ट थे, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।